52 साल के हेमंत विश्व शर्मा का जन्म असम के जोरहाट में 1 फरवरी 1969 में हुआ था। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वे कॉटन कॉलेज यूनियन सोसाइटी CCUS के महासचिव थे। साल 1996 से 2001 तक उन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भी लॉ की प्रैक्टिस की थी। हेमंत विश्व शर्मा को खेलों में विशेष रुचि है। साल 2017 में उन्हें भारत के बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। वह असम बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जून 2016 में उन्हें असम क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। साल 2002 से साल 2016 तक सेवा करने वाले एसोसिएशन के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जोरहाट में पैदा हुए हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। साल 2001 से 2015 तक जालुकवारी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कांग्रेस का दबदबा कायम रखा। 15 साल तक वे इस सीट से विधायक रह चुके हैं। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद कांग्रेस से उन्हें तवज्जो नहीं मिली। साल 2016 में असम में पहली बार बीजेपी सरकार बनी। इस कामयाबी के पीछे सीएम सर्बानंद सोनोवाल के अलावा हेमंत विश्व शर्मा का भी रोल था। दरअसल हेमंत उस वक्त कांग्रेस में थे और चुनाव से पहले उन्होंने कई बार राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हर बार राहुल से मिलने से रोका गया। इसके बाद वे नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने राहुल गांधी से 8-9 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने से ज़्यादा अपने कुत्तों के साथ खेलना बेहतर समझा। अपने आसपास मौजूद लोगों की बात सुनने से ज़्यादा वे कुत्तों के साथ खेलने में बिजी रहते हैं। वहीं तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनकी एक कॉल पर उनको मिलने के लिए समय दे दिया। इस तरह बीजेपी में हेमंत की एंट्री हो गई। एंट्री के साथ ही असम में पार्टी को 2 मजबूत नेता मिले, एक सर्बानंद सोनोवाल, दूसरे हेमंत विश्व। सोनोवाल की अगुवाई में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को असम में अच्छा रिस्पांस मिला, तो हेमंत के पार्टी में आने से असम में संगठन और मजबूत हो गया और बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। असम विधानसभा चुनावों की तारीखों का जब ऐलान हुआ था, रैलियों का दौर शुरू हो गया था। बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा समेत तमाम बड़े नेता राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। साल 2016 में बीजेपी ने इतिहास रचा और 15 साल से सत्ता में काबिज कांग्रेस को शिकस्त देकर राज्य में पहली बार सरकार बनाई। पहली बार सत्ता में आने के बाद से बीजेपी अब किसी तरह का कोई भी जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाह रही थी, इसलिए पार्टी बड़ा सोच समझकर अपने प्रत्याशियों को उतार रही थी। हेमंत विश्व शर्मा असम की जालुकबारी विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। इस बार उन्होंने 1,01,911 वोटों के बम्पर मार्जिन से जीत दर्ज की है। 2015 में हेमंत विश्व शर्मा ने बीजेपी को ज्वाइन किया था। राज्य में प्रभाव के मामले में वह सोनोवाल से किसी मायने में कम नहीं है। 2016 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में असम में बीजेपी की जीत के साथ ही हाल में CAA विरोधी प्रदर्शन और कोरोना के हालात को संभालने में उनकी अहम भूमिका रही है। 2016 में असम विधानसभा चुनाव जीतने के ठीक बाद हेमंत को बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस NEDA का अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद उन्होंने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। 1 फरवरी 1969 को गुवाहाटी में पैदा हुए विश्व शर्मा के परिवार में मां मृणालिनी देवी, पत्नी रिनिकी भुयान और 2 बच्चे हैं। कामरूप अकादमी से शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने कॉटन कॉलेज गुवाहाटी में दाखिला लिया। पॉलिटिकल साइंस में PG विश्व शर्मा छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे। 1991 से 92 में वह कॉटन कॉलेज गुवाहाटी के जनरल सेक्रेटरी बने। वहीं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB और गुवाहाटी कॉलेज से PhD की डिग्री
हासिल की। 5 साल तक उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की। मई 2001 में वह पहली बार जालुकबारी सीट से जीते। असम की पिछली सरकारों में वह वित्त, कृषि और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जैसे अहम विभागों के मंत्री रहे हैं। वहीं असम बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और असम क्रिकेट एसोसिएशन के वह वाइस प्रेसिडेंट के पद के रूप में भी काबिज हो चुके हैं। तत्कालीन सीएम तरुण गोगोई से विवाद के बाद जुलाई 2014 में उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कई दिनों तक चली माथापच्ची के बाद हिमंत विश्व शर्मा के असम के नए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। गुवाहाटी में बीजेपी विधायकों की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। अब वह जल्द ही असम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले निवर्तमान सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। गुवाहाटी के लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई थी। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा अरुण सिंह, बीएल संतोष और बीजे पांडा भी मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक में हिमंत विश्व शर्मा को नेता चुनाया गया। उनके नाम की चर्चा पहले से हो रही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में भेजा जा सकता है। 2016 में असम का सीएम बनने से पहले भी सोनोवाल मोदी सरकार में खेल मंत्री थे। असम में नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी कशमकश में थी। पार्टी आलाकमान ने हिमंत विश्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल दोनों को दिल्ली बुलाया था। दोनों नेताओं से पहले अलग अलग और फिर एक साथ बिठाकर बात की गई थी। इसके बाद से ही हिमंत का नाम सीएम की रेस में आगे चल रहा था। बताते चलें कि असम में लगातार दूसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हिमंत विश्व शर्मा का जोरदार प्रचार अभियान बीजेपी की जीत की अहम वजहों से एक माना जा रहा है। रोचक इंडिया के लिए यतेंद्र तिवारी।